दोस्तों, आज हम जिस इंसान की कहानी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सपना है। एक ऐसा सपना जिसने दिल्ली की गलियों से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। जी हाँ, ये कहानी है शाहरुख खान की। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की नहीं है। ये कहानी है आंसुओं और हिम्मत की। ये कहानी है अकेलेपन और उम्मीद की। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बार बार जिंदगी से हार खाई मगर हर बार उठकर फिर से जीता। बचपन और परिवार। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली के तालकटोरा इलाके में हुआ। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर से आए एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे थे। उनकी मां लतीफ़ फातिमा मजिस्ट्रेट के पद पर थीं, पढ़ी लिखी और बेहद सुलझी हुई महिला। शाहरुख का परिवार मध्यम वर्गीय था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, लेकिन घर में पढ़ाई लिखाई और संस्कारों की हमेशा अहमियत रही। उनके पिता शायराना अंदाज वाले इंसान थे। बातचीत में उर्दू की नफासत झलकती थी। अक्सर वो अपने बेटे से कहते, बेटा, जिंदगी में इज्जत सबसे बड़ा धन है। स्कूल और शुरुआती जिंदगी। शाहरुख की पढ़ाई दिल्ली के मशहूर सेंट कोलंबस स्कूल से हुई। वहां पर उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी नाम कमाया। वो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलों में माहिर थे। वो स्कूल टीम के कप्तान भी बने और कई अवार्ड जीते। क्लास में उनकी इमेज एक शरारती मगर होशियार लड़के की थी। दोस्त उन्हें मेलोड्रामा बॉय कहते थे क्योंकि हर बात में थोड़ा नाटकीय अंदाज ले आते थे। यहीं से उनकी पर्सनैलिटी में वो करिश्मा बनने लगा जो आगे जाकर करोड़ों दिल जीतने वाला था। सपने और हादसे। शाहरुख खान का सपना खिलाड़ी बनने का था। वो सोचते थे कि बड़े होकर हॉकी प्लेयर या फुटबॉल स्टार बनेंगे, लेकिन किस्मत के पास उनके लिए कुछ और ही लिखा था। जब शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे तभी उनके पिता कैंसर की वजह से इस दुनिया से चले गए, और जब वो 25 साल के हुए तब उनकी माँ भी गुजर गईं। सोचिए दोस्तों, इतनी कम उम्र में माँ बाप दोनों का साया सिर से उठ जाना, ये किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। लेकिन शाहरुख टूटे नहीं। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। खुद शाहरुख ने एक बार कहा था, मैं अनाथ हो गया था, और अनाथ बच्चे या तो भटक जाते हैं या अपने सपनों को अपनी माँ बाप मान लेते हैं। मैंने अपने सपनों को अपना भगवान बना लिया। थिएटर और बेरी जॉन। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद शाहरुख ने मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसी दौरान उन्हें थिएटर की दुनिया ने खींच लिया। दिल्ली के मशहूर थिएटर आर्टिस्ट बैरी जॉन के ग्रुप में उन्होंने एक्टिंग सीखी। बैरी जॉन, जो आज भी थिएटर की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उन्होंने शाहरुख में एक अलग चमक देखी। वो कहते थे, ये लड़का कैमरे के सामने खड़ा होता है तो रोशनी खुद ब खुद इस पर पड़ती है। थिएटर में शाहरुख ने हर तरह का रोल किया, कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, खलनायक। यहीं पर उन्होंने सीखा कि अच्छा अभिनेता वही है जो किसी भी किरदार में पूरी तरह ढाल सके। टेलीविजन करियर। 1980 के दशक के अंत में शाहरुख को टेलीविजन पर पहला मौका मिला। उनका पहला शो था दिल दरिया, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण ये देर से रिलीज हुआ, इसलिए दर्शकों ने सबसे पहले उन्हें फौजी में देखा। फौजी में शाहरुख ने एक जवान कैडेट का रोल किया। उनकी मासूमियत, उनकी एनर्जी और उनकी आंखों का जोश हर किसी को भा गया। युवाओं ने कहा, ये लड़का तो अलग है। इसके बाद सर्कस और कुछ और धारावाहिक आए। टेलीविजन की दुनिया में शाहरुख धीरे धीरे जाना पहचाना चेहरा बनने लगे। लेकिन दोस्तों, शाहरुख का सपना सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं था। उनका सपना था बॉलीवुड का पर्दा, अराइज। और फिर आया वो पल जिसने शाहरुख की जिंदगी बदल दी। साल था 1991। शाहरुख ने दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी मां ने उनसे चाहा था, बेटा, एक दिन तुम फिल्म स्टार जरूर बनोगे। दिल्ली से मुंबई का सफर उन्होंने एक छोटे से सूटकेस और ढेरों सपनों के साथ तय किया। कहते हैं कि उनके पास उस समय ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में जज्बा था। मुंबई आकर उन्होंने सबसे पहले एक छोटे से होटल में ठहरना शुरू किया। किराए का घर ढूंढा, दिन रात ऑडिशन दिए। कभी प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के बाहर खड़े रहे, कभी घंटों लाइन में लगे। कई बार रिजेक्शन भी मिला। किसी ने कहा, तुम्हारे लुक्स हीरो जैसे नहीं हैं। किसी ने कहा, तुम बहुत दुबले पतले हो। लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। आखिरकार साल 1992 में उनकी पहली फिल्म दीवाना रिलीज हुई। इसमें उन्होंने ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ काम किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और शाहरुख को मिला उनका पहला बड़ा अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शाहरुख अभी बहुत आगे जाने वाले थे, लेकिन असली सफर अब शुरू हुआ था। नेगेटिव रोल्स, डर, बाजीगर और अंजाम। उस दौर में बॉलीवुड का फॉर्मूला साफ था, अगर हीरो बनना है तो रोमांटिक और सज्जन किरदार निभाओ। लेकिन शाहरुख अलग थे।
उन्होंने सोचा क्यों ना वो करें जो कोई नहीं कर रहा। और फिर आई फिल्म बाजीगर 1993। इसमें शाहरुख ने एक ऐसे लड़के का रोल किया जो अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकता था। इस किरदार में उन्होंने मासूमियत भी दिखाई और खतरनाक पागलपन भी। लोग हैरान रह गए, क्या कोई नया हीरो इतना रिस्क ले सकता है? पर बाजीगर सुपरहिट रही। इसके बाद आई डर, जहां उन्होंने एक ऑब्सेसिव लवर का रोल किया। कह 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 किरण वाला डायलॉग आज भी सबको याद है। ये रोल इतना पावरफुल था कि फिल्म में हीरो बने सनी देओल की चमक भी फीकी पड़ गई। लोग कहने लगे ये लड़का तो हर नियम तोड़ देगा। फिर आई अंजाम, जहां उन्होंने एक और नेगेटिव किरदार निभाया। और एक बात साफ हो गई, शाहरुख सिर्फ हीरो बनने नहीं आए थे, वो एक्टर बनने आए थे। रोमांस का किंग डीडीएलजे, साल 1995। आया वो मोड़ जिसने ना सिर्फ शाहरुख की जिंदगी बल्कि पूरे बॉलीवुड का चेहरा बदल दिया। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने राज और सिमरन की प्रेम कहानी को अमर कर दिया। राज यानी शाहरुख, सिमरन यानी काजोल। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि परिवार, रिश्तों और मूल्यों की भी थी। जब राज कहता है, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं अपनी दुल्हन को उसके माँ बाप की मर्जी से ही लेकर जाऊंगा, तो करोड़ों लोगों ने ताली बजाई। डीडीएलजे सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशन था। और आज भी इतने सालों बाद मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में ये फिल्म रोज चलती है। इस एक फिल्म ने शाहरुख को बना दिया किंग ऑफ रोमांस। 90s की सुपरहिट्स। डीडीएलजे के बाद शाहरुख का करियर रॉकेट की तरह उड़ चला। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। दिल तो पागल है 1997, जहां उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के साथ डांस और रोमांस का जलवा दिखाया। कुछ कुछ होता है 1998, करण जौहर की पहली फिल्म जिसमें शाहरुख, काजोल और रानी मुखर्जी की तिकड़ी ने जादू कर दिया। यस बॉस, दिल से, परदेस, मोहब्बतें, हर फिल्म में उनका अलग अंदाज देखने को मिला। लोग कहने लगे शाहरुख का मतलब है हिट। 2000 का गोल्डन दौर। साल 2000 से 2010 तक का दशक शाहरुख का गोल्डन दौर माना जाता है। इस दौरान उन्होंने वो फिल्में की जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। कभी खुशी कभी गम 2001, जहां वो राजू लाडला बेटा से लेकर रोमांटिक पति तक सब बने। कल हो ना हो 2003, जहां उन्होंने मौत से लड़ते हुए जिंदगी से प्यार करना सिखाया। वीर ज़ारा 2004, एक भारतीय एयरफोर्स ऑफिसर की अमर प्रेम कहानी। चक दे इंडिया 2007, जहां वो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने और पूरे देश को चक दे बोलने पर मजबूर कर दिया। माय नेम इज खान 2010, जहां उन्होंने एस्पर्जर सिंड्रोम वाले एक शख्स का रोल निभाया और संदेश दिया, मेरा नाम खान है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि शाहरुख सिर्फ रोमांस के किंग नहीं, बल्कि हर तरह के रोल में मास्टर हैं। गौरी और लव स्टोरी। दोस्तों, शाहरुख की असली कहानी अधूरी होगी अगर हम उनकी लव स्टोरी न सुनाएं। दिल्ली में रहते हुए शाहरुख एक लड़की से प्यार करने लगे, गौरी। गौरी बहुत ही सीधी साधी और संस्कारी परिवार से थी। शुरुआत में गौरी के परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्होंने शाहरुख को कई बार मना कर दिया, लेकिन शाहरुख हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने गौरी को पाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कहते हैं कि जब गौरी नाराज होकर मुंबई चली गई थी तो शाहरुख ने बिना बताए पूरी मुंबई छान मारी। समुद्र किनारे उन्हें ढूंढा और तब जाकर दोनों का मिलन हुआ। आखिरकार 1991 में दोनों ने शादी कर ली। आज गौरी और शाहरुख की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में गिनी जाती है। उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अब्राम। शाहरुख अपने परिवार को लेकर बेहद इमोशनल इंसान है। वो कहते हैं, मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी सफलता है मेरा परिवार। सुपरस्टार से इंसान तक। दोस्तों, शाहरुख खान की सफलता की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन असली बात यह है कि वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। आज भी वो कहते हैं, मैं दिल्ली का वही लड़का हूं जिसे सिनेमा ने जिंदगी दी। अब तक हमने देखा कि कैसे शाहरुख खान ने अपनी मेहनत और हिम्मत से 90s और 2000 का पूरा दौर अपने नाम कर लिया। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, बल्कि एक इमोशन बन गए। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, और शाहरुख की कहानी में भी ऐसे मोड़ आए जहां उन्हें फिर से सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। सुपरस्टार बनने के बाद शाहरुख ने सोचा, क्यों ना फिल्में सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि बनाने के लिए भी की जाए। और इसी सोच से उन्होंने बनाया अपना प्रोडक्शन हाउस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। रेड चिलीज ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी। इसके अलावा इस स्टूडियो ने वीएफएक्स यानी स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में भारत को एक नई दिशा दी। आज रेड चिलीज का वीएफएक्स स्टूडियो एशिया के बेहतरीन स्टूडियोज में गिना जाता है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो शाहरुख ने भी अपनी टीम खरीदी, कोलकाता नाइट राइडर्स। शुरुआती सालों में केकेआर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लोग मजाक उड़ाने लगे, शाहरुख का जादू क्रिकेट में नहीं चलता। लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी।
उन्होंने टीम में बदलाव किए, अच्छे खिलाड़ी लाए और टीम को मजबूत बनाया। आखिरकार 2012 और 2014 में केकेआर ने आईपीएल ट्रॉफी जीती। शाहरुख ने साबित किया कि चाहे क्रिकेट हो या सिनेमा, मेहनत और धैर्य से जीत हमेशा मिलती है। दोस्तों, हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब किस्मत साथ छोड़ देती है। शाहरुख के साथ भी यही हुआ। 2010 के बाद उनकी कई फिल्में रईस, फैन, जब हैरी मेट सेजल, जीरो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। लोग कहने लगे क्या शाहरुख का जादू खत्म हो गया? यहाँ तक कि कई क्रिटिक्स ने लिख दिया अब उनका करियर ढलान पर है। लेकिन शाहरुख खान कौन है? वो वही इंसान है जिसने बचपन में माँ बाप खोकर भी जिंदगी से हार नहीं मानी। तो फिल्मों के फ्लॉप होने से भला वो कैसे हार मानते? उन्होंने 3 साल का ब्रेक लिया, सोचने समझने और खुद को नया बनाने का फैसला किया। फिर आया 2023 और शाहरुख की कमबैक फिल्म थी पठान। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। लोग थिएटरों में झूम उठे। दुनिया ने देखा किंग अभी भी जिंदा है। इसके बाद आई जवान, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़े। लोगों ने कहा ये है असली बॉस। और फिर डंकी, जिसने शाहरुख को एक बार फिर दर्शकों के दिलों में बसा दिया। 2023 को लोग याद रखेंगे क्योंकि ये साल था शाहरुख खान की वापसी का। दोस्तों, शाहरुख सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनके फैंस जर्मनी, मिस्र, अमेरिका, दुबई, इंडोनेशिया हर जगह हैं। दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर उनका नाम और तस्वीर कई बार जगमगा चुकी है। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स के लिस्ट में जगह दी है। कई विदेशी नेता और सितारे उन्हें अपना पसंदीदा एक्टर बताते हैं। वो सिर्फ बॉलीवुड के नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। शाहरुख के फैंस का प्यार वाकई अनोखा है। मुंबई में उनके घर मन्नत के बाहर हर रोज हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। उनके जन्मदिन पर तो पूरा इलाका मेला बन जाता है। लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। शाहरुख भी कभी अपने फैंस को निराश नहीं करते। हर साल बालकनी से हाथ हिलाकर सबको धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं, मैं स्टार इसलिए हूं क्योंकि मेरे फैंस ने मुझे स्टार बनाया। शाहरुख सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि मोटिवेशनल आइकॉन भी हैं। उनकी स्पीचेस दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती हैं। कुछ बातें जो वो अक्सर कहते हैं, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। कभी किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो डर के आगे देखो। ये लाइनें सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सच्चाई है। दोस्तों, शाहरुख की असली जीत ये नहीं है कि उन्होंने सैकड़ों अवार्ड जीते या अरबों रुपए कमाए। उनकी असली जीत है करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाना। आज दिल्ली का वो लड़का जो कभी अनाथ हो गया था, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता है कि आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है, तो शाहरुख मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे बच्चे। तो शाहरुख मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे बच्चे आर्यन, सुहाना और अबराम। शाहरुख खान की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सपनों पर यकीन हो और मेहनत से डर ना लगे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दिल्ली का वो लड़का जिसने अपने दर्द को ताकत बना लिया, आज पूरी दुनिया का बादशाह है। और जैसा कि वो खुद कहते हैं, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। तो दोस्तों, सपने देखिए और उन्हें सच करने की हिम्मत रखिए। अगर आपको शाहरुख खान की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके चहेते सितारों की ज़िंदगी से जुड़ी असली कहानियाँ। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।